प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे, खूब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। ध्यान रखिए कि पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप यह ध्यान रखें कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और किन किन चीज़ों पर फोकस करते हैं। एक जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी को इंग्लिश में स्टूडेंट बोलते हैं। स्टूडेंट में क्या क्या गुण होने चाहिए? स्टूडेंट में सिक्योरिटी का गुण होना चाहिए, टैलेंट का गुण होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, और डिमांड होनी चाहिए उसको हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, उसको हर चीज़ की आवश्यकता हो, नेसेसरी होनी चाहिए हर चीज़ की। और सबसे बड़ी बात है कि वह हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को मतलब कहना चाहिए लर्निंग, सीखते रहना चाहिए जीवन भर। APJ अब्दुल कलाम जी का आपने नाम सुना होगा, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं, और उन्होंने यही कहा जीवन के अंतिम क्षण तक कि मैं अभी भी कुछ न कुछ सीख रहा हूँ। इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी क्रम में आज मैं आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नाउन। नाउन को हम बहुत हल्के से लेकर के छोड़ देते हैं, और जब कंपटीशन एग्जाम में नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। आज आपको मैं नाउन बेसिक से लेकर के एडवांस की ओर ले जाऊँगा, जिसमें कि कैसे बेसिक से एडवांस की ओर नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। जैसा कि आप बचपन से जानते हैं, नाउन को संज्ञा बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन है, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी विषय, किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम, भोपाल, बुक, ETC। इसको हम पहले से पढ़ते आए हुए हैं। अब इसमें थोड़ा एडवांस जोड़ें अगर हम, तो एवरीथिंग वी सी विथ आवर आइज इज अ नाउन। प्रत्येक वस्तु जो हमारी आंखों से हमें दिखाई देती है वह सब संज्ञा है। संज्ञा को आप देखेंगे इस तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। हर वो वस्तु जिसका कोई नाम है वह संज्ञा कहलाती है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। आगे बात करें, नाउन के टू पार्ट होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को बोलते हैं गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन को बोलते हैं अगणनीय संज्ञा, राइट। काउंटेबल नाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। अनकाउंटेबल नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक, एक्सट्रैक्ट नाउन भाववाचक। बात करें अगर हम काउंटेबल नाउन है क्या, विच कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सके वह काउंटेबल नाउन कहलाती है। काउंटेबल माने काउंट किया जा सके, विच कैन बी काउंटेड, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, जैसे पेन, बुक्स, बैग्स, बॉटल्स, ETC। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम काउंट ना कर सकें वह अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। जैसे नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, एब्यूज, एडवाइस। जैसे मेरे अंदर कितना नॉलेज भरा हुआ है इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, आपके अंदर कितना नॉलेज भरा हुआ है उसे मैं काउंट नहीं कर सकता, दैट्स मीन इन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, कुछ एक्सरसाइज करके अगर हम देखें तो हमारा अनकाउंटेबल और काउंटेबल का डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मनी का मतलब होता है पैसा या धन दौलत, मनी का मतलब होता है पैसा या धन दौलत, राइट। अब मनी को हम नहीं गिन सकते कि किसी के पास कितना मनी है, कितना पैसा है, गुप्ता जी के पास कितनी धन दौलत हम नहीं गिन सकते, लेकिन उनके पास यदि हाथ में या जेब में कुछ रुपीज़ हैं उनको गिन सकते हैं। तो ये बहुत डाउट होता है पेपर में हमको, मनी अनकाउंटेबल है, रुपीज़ या पैसे काउंटेबल है। टाइम को काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन आवर, मिनट, सेकंड को काउंट किया जा सकता है, अकाउंटेबल नाउन में जाएगा। हेयर, बाल को किसी के नहीं गिन सकते आप, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं कि हमारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, अनगिनत फ्रेंड्स तो नहीं होंगे भाई, है ना, तो इसको गिन सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन में जाएगा। बात करें अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है काइंड्स ऑफ नाउन। 5 प्रकार की नाउन आप बचपन से पढ़ते आए हैं, जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन बोलते हैं। मोहन, राधा, भोपाल, इंडिया, मंडे, ETC। कॉमन नाउन में द नाउन विच डिनोट्स ए कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कॉमन पर्सन का बोध कराए, राइट, जैसे किंग, बुक, ओशियन आदि। कलेक्टिव नाउन द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स आर देयर क्रिएचर्स और कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूरी ग्रुप का बोध होता है, समूह का बोध होता है कलेक्टिव नाउन में। जैसे बैंड, शिप, फ्लीट, जहाज़ों का बेड़ा, फ्लीट बोलते हैं। क्लास, स्टूडेंट का ग्रुप है पूरा, आर्मी, सोल्जर्स का ग्रुप है पूरा, ऐसे इसको हम समझेंगे। अगला टॉपिक है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में पदार्थवाचक संज्ञा आती है। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। वह संज्ञा जो वस्तुओं से निर्मित हुए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, ऑयल, मिल्क, कॉटन, ETC, ये सब कहलाते हैं आपके मटेरियल नाउन। अगला टॉपिक है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें, इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, कॉन्सेप्ट, आइडिया, ETC। वह नाउन जिसे हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे ब्यूटी, सुंदरता, यूथ, ऑनेस्टी। किसी कोई व्यक्ति सुंदर है, उसकी सुंदरता को हम महसूस कर सकते हैं, राइट। करेज, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। नाउन से रिलेटेड अगला टॉपिक है नाउन एंड नंबर। नंबर को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं वचन,
नाउन का और वचन का, नाउन एंड नंबर का क्या कनेक्शन है इसको देखते हैं। डिफिनेशन, नंबर इज ए कैटेगरी शोइंग इफ ए नाउन, प्रोनाउन और वर्ब रिफर्स टू वन आइटम आर मोर देन वन। नंबर हमें यह बताता है कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम एक है या दो है। एग्जाम्पल, अगर एक है तो उसे हम सिंगुलर बोलेंगे, अनेक है तो प्लूरल बोलेंगे। सिंगुलर माने एक वचन, प्लूरल माने बहुवचन। जैसे कैट सिंगुलर एक वचन, कैट्स प्लूरल बहुवचन। इस प्रकार उदाहरण के आधार पर हम यह देखते हैं काइंड्स ऑफ नंबर अगर हम सीखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ओके, इसमें सिंगुलर नंबर मीन्स क्या होगा? सिंगुलर नंबर मीन्स ए कॉमन, सिंगुलर नंबर मीन्स ए कॉमन नाउन दैट रिफर्स टू ओनली वन। सिंगुलर नंबर मीन्स कॉमन नाउन दैट रिफर्स टू ओनली वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, चेयर, बुक, डॉल, बॉय, etc। फिर हम बात करें अगर प्लूरल नंबर की, तो प्लूरल नंबर मीन्स ए कॉमन नाउन दैट रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। क्या मैंने कहा? प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन। प्लूरल नंबर मीन्स ए कॉमन नाउन दैट रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। प्लूरल नंबर माने बहुवचन हमें यह बताता है कि कोई वस्तु एक से ज़्यादा है। जैसे चेयर्स, बहुत ज़्यादा चेयर हैं, बुक्स, बहुत सारी पुस्तकें, डॉल्स, बहुत सारी गुड़िया। तो इस तरह से हम बात करेंगे। फिर आते हैं कुछ एक्सरसाइज की ओर, कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो कुछ सिंगुलर वर्ड में हम ईएस या यस जोड़ करके प्लूरल बना सकते हैं। इसमें ईएस और यस जोड़ने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे किसी वर्ड के यदि अंत में ओ जेड, CH, डबल एस, यस आदि हो तो उसमें हम ईएस लगा कर बनाएंगे, और यदि किसी में ये सब ना हो तो यस लगा कर बनाएंगे। जैसे बस का बसेस, क्लास का क्लासेस, मैच का मैचेस, टैक्स का टैक्सेस, क्विज का क्विजेस, डिश का डिशेस, बस का बुस का बुसेस, चेयर चेयर्स, डॉल डॉल्स, बॉय बॉयज, टॉय टॉयज, फिर टेबल टेबल, शिप शिप्स, एरोप्लेन एरोप्लेन्स। इस तरह से इसको हम करेंगे। फिर अगले टेबल की बात करें तो कुछ सिंगुलर वर्ड में बाई हटाकर IES लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे लेडी का लेडीज, बेबी बेबी, सिटी सिटी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, नर्सरी नर्सरीज, आर्बिट्री आर्बिट्री माने होता है शोक संदेश, आर्बिट्रीज, आर्मी आर्मीज, फ्लाई फ्लाइज, ड्राई ड्राइज, क्राई क्राइज। इस तरह से इसको करेंगे। टेबल 3 की बात करें अगर हम तो कैसे होता है? कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, मेजर जनरल, मेजर जनरल्स, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, मेड सर्वेंट, लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, पासर बाई, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ। इस तरह से हम इसको करेंगे। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो नाउन एंड जेंडर हम पढ़ने वाले हैं। नाउन और जेंडर का क्या कनेक्शन है इसको हम लोग देखते हैं। नाउन एंड जेंडर डिफिनेशन, जेंडर इंडिकेट्स वेदर ए पर्सन और एनिमल इज मेल और फीमेल। जेंडर माने होता है लिंग, जो हमें यह बताता है कि कोई भी पर्सन या प्राणी, कोई भी व्यक्ति या प्राणी मेल है कि फीमेल है, नर है या मादा है। जैसे बॉय को हम मेल मानते हैं, गर्ल को फीमेल मानते हैं। काइंड्स ऑफ जेंडर की अगर हम बात करें, जेंडर के प्रकार की, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। पहला है मस्कुलिन जेंडर जिसको हम पुल्लिंग बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर जिसको स्त्रीलिंग बोलते हैं, कॉमन जेंडर जिसको हम उभयलिंग बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर जिसको हम नपुंसकलिंग बोलते हैं। मस्कुलिन जेंडर की अगर हम बात करें, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स, एग्जाम्पल लायन, फादर, टाइगर, बॉय, etc। फेमिनिन जेंडर की बात करें, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स, एग्जाम्पल टिग्रिस, वुमेन, मदर, etc। अर्थात नर जाति का बोध कराने वाला पुल्लिंग और मादा जाति का बोध कराने वाला स्त्रीलिंग कहलाता है। कॉमन जेंडर में आते हैं उभयलिंग, द नाउन विच यूज फॉर बोथ द सेक्स, चाइल्ड, बेबी, टीचर, मतलब वह नाउन जिससे दोनों का बोध हो सकता है, क्लियर ना हो कि ये नर है कि मादा, उसे हम कॉमन जेंडर में लाएंगे। जैसे हमने चाइल्ड बोल दिया बच्चा, तो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। बेबी बोल दिया, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। टीचर हमने बोल दिया, तो टीचर में कौन हो सकता है भाई? टीचर में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। स्टूडेंट में बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। तो ऐसे वर्ड जिनसे मेल और फीमेल क्लियर ना हो उसको हम कॉमन जेंडर में रखेंगे। न्यूट्रल जेंडर की अगर हम बात करें तो द नाउन विच डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग मटेरियल है, निर्जीव वस्तुएं हैं, वो न्यूट्रल जेंडर में आती हैं, नपुंसकलिंग में आती हैं। जैसे कॉपी, बुक, पेपर, बॉक्स, etc। अदर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ट्री न्यूट्रल जेंडर में आता है, एडवोकेट कॉमन जेंडर में आता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम सीख सकते हैं। चलिए, मस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग से फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग में बदलने कुछ नियम देखते हैं। नेफ्यू का नीस होता है, सन का डॉटर, बैचलर, इंस्पेक्टर या मेड, ब्राइड ग्रूम ब्राइड, विजार्ड विच, ड्रैक डक, पोएट पोएटेस, हेयर हेयरेस। इस तरह से हम मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखें, आथर का ऑथरेस, मिल्कमैन का मिल्कमेड, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, ड्रोन का बी, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मैटरनल अंकल, मैटरनल ऑन, ड्यूक, डचेस, सॉर्सर, सॉर्सरेस। इस तरह से हम इसको करेंगे। अब हमने अभी नाउन हमने पढ़ा वो बेसिक नाउन था। अब हम नाउन का एडवांस वर्जन सीखते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एडवांस नाउन रूल्स देखते हैं। फर्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। जो अनकाउंटेबल नाउन होती है, अग्रणी संज्ञा, उसको हम केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं। जैसे मनी का मनी ही होगा, मनीज नहीं होगा, राइट।
फिर इनडिफिनिट आर्टिकल की हम बात करें तो इनडिफिनिट आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में द आता है और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए एन आते हैं। तो जो इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन होगा इज नॉट यूज्ड बिफोर देम। अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होगा। जैसे वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ ए वाटर नहीं लिख सकते, उसको हमेशा द वाटर लिखेंगे, राइट। दे आर नॉट यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब्स। अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे मनी इज लिखेंगे, मनी आर नहीं लिखेंगे। मच आर सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैनी फॉर डिनोटिंग प्लूरलिटी। ध्यान रखेंगे, मच और सम का ही प्रयोग करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये कुछ जो डाउट वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, ये नियम है। लेकिन अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो कुछ चेंजेस करके बना सकते हैं। जैसे ए बर्ड ऑफ एब्यूज है, अब इसको प्लूरल बनाना होगा तो बर्ड्स ऑफ एब्यूज करना पड़ेगा। एन एक्ट ऑफ मिसचीफ है, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। ए पीस ऑफ ब्रेड, पीसेस ऑफ ब्रेड। फिर आगे बात करें एन आर्टिकल ऑफ लगेज, पीसेस ऑफ लगेज। ए पीस ऑफ वर्क, पीसेस ऑफ वर्क। ए पीस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस। ए बर्ड ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस। इस तरह से चेंज करके हम कर सकते हैं। आगे हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं जो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मेजल्स, डिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक, इटीसी। एक्सरसाइज की बात करें, नो न्यूज डॉट डॉट गुड न्यूज, चूँकि न्यूज सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब। पॉलिटिक्स डॉट डॉट ए डर्टी गेम, सिंगुलर वर्ब। इकोनॉमिक्स डॉट डॉट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। अगले नियम की हम बात करें तो अगला नियम है इंपॉर्टेंट रूल्स। कुछ अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इन्फॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज। इसके बाद है डर्ट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, पॉटरी, बेकरी, क्रैकरी, बिहेवियर, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ईटीसी। एग्जाम्पल आप देखेंगे एक्सरसाइज के रूप में, द सीनरी ऑफ कश्मीर डॉट डॉट इनहेंटेड अस। यहाँ जो हैज हमने भरा है, हैज यहाँ पर सिंगुलर है क्योंकि ये वहाँ पर जो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है सीनरी ऑफ कश्मीर, ये भी सिंगुलर की तरह कार्य कर रहा है। आई पास्ट बट द परसेंटेज ऑफ मेक मार्क्स डॉट डॉट नॉट गुड। यहाँ पर जो बाज हमने यूज किया सिंगुलर वर्ब के रूप में, ये बाज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। अगले नियम की बात करें, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे यस को हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ये प्लूरल ही होते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है तथा इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे आप सीजर की बात करें, सीजर माने कैंची होता है, उसको सीजर नहीं बोलना चाहिए, सीजर्स है वो, सीजर्स। क्योंकि कैंची में आप देखोगे दो भाग होते हैं कैंची की, ये देखिए दो भाग, इसलिए उसको सीजर्स बोलते हैं। टंग्स, चिमटा की हम बात करें, चिमटा में दो भाग होते हैं। फिर है प्लेयर्स, संसी जिसको बोलते हैं, संसी या प्लास, उसमें भी दो भाग होते हैं। तो ये प्लूरल की तरह सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे और इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। पिंसर्स, फिर है बिलोज, बिलोज माने होता है फुकनी। फिर ट्राउजर्स, पैंट्स, जो पैंट हमारे होते हैं, पैंट में दो भाग होते हैं तब ना दोनों पैरों पहनते हैं, वो भी प्लूरल वर्ब की तरह काम करेंगे। पैजामा, शॉर्ट्स, गैलोज, फांसी का फंदा, फैंक्स, डंक। फिर है स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, चश्मे में दो भाग होते हैं। बाइनोकुलर्स, दूरबीन में भी दो भाग होते हैं। तो इस तरह से ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह होते हैं, प्लूरल, और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। आगे देखेंगे सनग्लासेस, आल्म्स, अमेंड्स, आर्चिव्स। फिर है एरियर्स, ऑस्पिसेस, कंग्रेचुलेशंस, लॉगिंग्स। इसी प्रकार आउटस्कर्ट्स, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, सिंबल्स, सराउंडिंग्स, टीडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, ब्रेसेस, ईटीसी। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज में आप देखेंगे वेयर डॉट डॉट माई पैंट्स। अब पैंट्स की बात आई है यहाँ पर, वो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है इसलिए हमने प्लूरल वर्ब लगा दिया। वेयर डॉट डॉट द टंग्स, चिमटा यहाँ पर दो भाग मैंने आपको बताया, उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब। ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, प्लूरल वर्ब। आल्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। इस तरह से हम इसको करेंगे। आगे बात करें इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन, ये हमारा लास्ट चल रहा है सेशन, माने लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। कुछ नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल एक समान होता है, यदि इनका प्लूरल बनाना हो तो वर्ब के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे डियर, फिश, शीप, ऑफस्प्रिंग, ये हमेशा सिंगुलर प्लूरल इनका एक समान होता है। लेकिन पेपर में जब आता है तो हम कैसे करें, तो आप देखोगे
अगर शीप के आगे ए लिखा हुआ है तो आप जान जाएंगे कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कुछ नहीं लिखा तो मतलब ये है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। ठीक है, ए शीप डॉट डॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पर इज हो जाएगा। शीप डॉट डॉट इकोनॉमिकली यूजफुल, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। आगे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट्स रूल ऑफ नाउन की, तो उसमें है कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है। इनके साथ कभी भी यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कैटल, कैवेलरी, कैवेलरी मीन्स होता है घुड़सवार सेना, इन्फेंट्री, फिर है पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंटली, पुलिस, पीपल, etc। एक्सरसाइज, कैटल डॉट डॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड, बहुत बार एग्जाम में ये आया हुआ है और बच्चे कैटल में यस लगा नहीं देखते तो सीधे सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं इज, जबकि यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगी। पुलिस, अब भाई पुलिस है, पुलिस में बहुत सारे जवान उसके अंदर होते हैं, तो पुलिस डॉट डॉट अरेस्टेड द थीव्स, यहाँ पर पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में आते हैं। अगला टॉपिक है, यदि कलेक्टिव नाउन में यूनिटी की बात हो तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, किंतु यदि कलेक्टिव नाउन में डिस्प्यूट बिखराव की बात हो तो वह प्लूरल सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, द ऑडियंस वाज स्पेल बाउंड, यहाँ पर दर्शक एक साथ बंधे होकर, जैसे कोई रामलीला चल रही है, कोई नाटक हो रहा है और सभी दर्शक एक साथ टकटकी लगा करके मंच की ओर देख रहे हैं, तो दर्शक एक यूनिटी में देख रहे हैं, तो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन में यूनिटी है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगा दिया। लेकिन द ऑडियंस वर फॉरबिडन टू ऑक्यूपाई चेयर्स, लेकिन दर्शक लोग वन बाई वन जा करके अपने अपने लिए चेयर उठाकर ला रहे हैं, दर्शकों में बिखराव है, इसलिए वहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा दिया। द पुलिस हैज बिकम इनसेंसिटिव, पूरी की पूरी पुलिस संवेदनशील है अगर, या असंवेदनशील है तो मतलब एक साथ पूरी पुलिस ऐसी है। लेकिन जब द पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट, लेकिन जब हम पुलिस के एक एक जवान को अलग अलग रूट में पोस्ट कर देंगे तो उनमें बिखराव हो जाएगा और वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिए। द टीम इज एट द टॉप इन दिस कंपटीशन, पूरी भारत की टीम की अगर हम बात करें, पूरी भारतीय टीम यदि टूर्नामेंट में टॉप में है तो पूरी टीम की बात हो रही है, वहाँ पर टीम में एकता है, इसलिए वहाँ पर जो है, ठीक है, वहाँ पर जो है, ठीक है, वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद द टीम डॉट डॉट फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, अगर टीम में क्या हो गया, बिखराव हो गया, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह से आज हमने बात किया मेरे प्यारे बच्चों नाउन की, और नाउन के बेसिक से एडवांस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको कराया है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको घर में जाकर सीखेंगे और बेहतरीन रिवीजन के साथ अपने सपनों को पूरा करेंगे। अगले वीडियो में हम प्रोनाउन से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस की ओर चलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद।